जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 66 तक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की। टॉपिक हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, एएल का पीएल चल रहा था, उसको आगे बढ़ते हुए हम चीज़ों को सीख रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसका रीज़न है गाइस, कंप्लीट बैलेंस शीट दी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, एडवर्टाइजमेंट्स एक्सपेंसेस हैं। मीन्स ये दोनों चीज़ें कैपिटल अकाउंट से रिलेट करती हैं। सबसे पहले जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो है एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जो कि 5:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 जेड इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। एक नया पार्टनर आया जिसका नाम है साहब जेड। आगे इसका शेयर नहीं दिया है बट कुछ और दिया है। जेड इज एडमिटेड एज अ पार्टनर मतलब न्यू पार्टनर शेयर नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है, हमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 के पार्ट ए से ई चलना है या एफ पर बात करनी है। एफ याद है गाइस, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन, एक्स सरेंडर 1/4 ऑफ ए शेयर एंड वाई 1/3 ऑफ ए शेयर इन फेवर ऑफ जेड। मतलब एक्स से लेगा अपने हिस्से का, जो भी इसका हिस्सा हो, इसका एक्स का, उसका 1/4 लिखा हुआ ना, 1/4 ऑफ ए शेयर। हमने बहुत अच्छे से सीखा था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 में सिखाया था मैंने। ऑफ ए शेयर मतलब अपने हिस्से का 1/4, जो भी एक्स का हिस्सा रहा है उसका 1/4, और वाई का जो भी रहा है उसका 1/3। वाई का जो भी रहा है उसका 1/3 मतलब वाई का जो भी रहा है उसका 1/3। ऑफ था इसलिए हमें क्या लगाना था, इनटू करना था। ऑफ था इसलिए हमें क्या करना था, इनटू करना था। गुडविल जो वैल्यू करी गई है वो 1,60,000 रुपये करी गई है। गुडविल जो वैल्यू करी गई है वो 1,60,000 मतलब ये गुडविल ऑफ द फर्म है। जो भी इसका हिस्सा बनेगा एंड में, जो भी इसका हिस्सा बनेगा जोड़ जाड़ के, और इसके बाद बोल रहा है कि जेड अपने हिस्से की 2/5 ला रहा है। मतलब साहब यहाँ भी झोल है कि या तो ये गुडविल कैश में ला सकता है या नहीं। जो भी इसका हिस्सा हो, मतलब इसका 1/60 का हिस्सा, फिर उसका 2/5, और जो नहीं बचेगा वो नहीं लाएगा। इसके बाद जो कैपिटल लाएगा वो 1.5 लाख रुपये लाएगा। मतलब एक ही सवाल में इतने सारे ट्विस्ट हैं गाइस। सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने में ट्विस्ट आएगा क्योंकि न्यू पार्टनर का शेयर दिया नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, गुडविल वो कैश में लाएगा या नहीं लाएगा, लाएगा तो कितनी लाएगा और नहीं लाएगा तो कितनी लाएगा, ये सारी बातें हमें करनी है। अब हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन की। तो रिवैल्यूएशन के सारे पॉइंट्स एक साथ हैं। चलिए फटाफट से विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि सवाल में, क्योंकि क्वेश्चन में उसको हमें फेयर सॉल्यूशन बनाना है। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। प्रेमिसेस इज टू बी इंक्रीज्ड टू 2 लाख। जो भी प्रेमिसेस की वैल्यू उसको बढ़ाकर 2 लाख कर दीजिए। मतलब 1.5 लाख रुपए है, 2 लाख तक मतलब कंपैरिजन। और एएल का पीएल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्रेमिसेस एक एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ा दो। प्रेमिसेस एक एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ा दो, बढ़ा दोगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो उसे क्रेडिट कर दो बाई 50,000 रुपीज, बाई 50,000 रुपीज। वहीं स्टॉक को भी बढ़ा दो। सर ये क्या लिखा है, क्योंकि इंक्रीज है, स्टॉक को भी बढ़ा दो 5,000 रुपए से, स्टॉक को भी बढ़ा दो 5,000 रुपए से। आफ्टर दैट क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट 60,000, 1 बिल फॉर गुड्स परचेज हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। मतलब क्रेडिटर की नई वैल्यू है जो साहब वो 60,000 है। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो लॉस, घट रही है तो प्रॉफिट। देखते हैं क्या हो रहा है, 50 से हो रहे 60। अब आगे की कहानी क्या है कि हमने सामान खरीदा था किसी जमाने में, उसका बिल लगाना भूल गए। मतलब हमसे जो क्रेडिटर एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है वो फ्री फंड के नहीं मांग रहा है, वो बोल रहा है तुमने सामान खरीदा था उसका बिल तुम भूल गए हो, 10,000 रुपये मुझे उसके भी चाहिए, 10,000 रुपये मुझे उसके भी चाहिए, 10,000 रुपये मुझे उसके भी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट 60,000, न्यू वैल्यू क्या होगी 60। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, एएल के पीएल कॉन्सेप्ट के अनुसार लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस होगा, लॉस होगा तो डेबिट।
आफ्टर दैट दो चीज़ें और हैं, देखो भयंकर भयंकर रिवैल्यूएशन, सारे तरीके की उन्होंने कोशिश करी रिवैल्यूएशन डाल दिए जाए ताकि आप एक सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह इसको रिवीजन फॉर्मेट में कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग रेंट जो 12,000 और प्रीपेड सैलरी 2,000। आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ गया सबसे पहले? तो आउटस्टैंडिंग रेंट तो है ही नहीं सर, प्रीपेड भी नहीं है सर, ये क्या चीज़ें हैं? इनको बोला जाता है बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अभी तक नहीं थे पर अब आ गए हैं, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 4 रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्ट 2 में समझाया था कि अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिलेगी तो अनरिकॉर्डेड एसेट तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। आज तक कोई एसेट नहीं थी पर अब है। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? लॉस। टू आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000 रुपये। टू आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000 रुपये। लायबिलिटी जो है प्रोविडेंट फंड की वो सिर्फ 10,000 है। हमने देखो कितने मान के रखी है? हमने मानी है 15। मतलब एएल के पीएल कॉन्सेप्ट के अनुसार लायबिलिटी घट रही है, घटेगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगी। कहाँ पर? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। घटेगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आफ्टर दैट क्लेम लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वॉज 16,000 और हमने रिजर्व बना रखा है 40,000 का। रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि अभी जान बाकी है और बचेगा पैसा तो बटेगा। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा? तो गाइज ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस लेवल तक का नहीं आएगा। सर ऐसा क्यों मना कर रहे हो? चांसेस बहुत कम है, बहुत कम। इसका रीजन ये है कि इसमें रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट देखो आप कितनी, 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गई। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, फिर गुडविल का इतना भयंकर बढ़िया आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करा देगा। इसकी 100% गारंटी है मेरी। पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पूरा गुडविल का कॉन्सेप्ट और WCR का कॉन्सेप्ट और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला। तो बेस्ट क्वेश्चन बनाया, गोयल सर को थैंक यू बोलो और आगे बढ़ो। इधर 22 है और इधर बहुत सारा माल है तो मतलब ये प्रॉफिट ही जनरेट करेगा। 50 55 57 और 5 62,000। यहाँ आएगा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स और एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट में 40,000 का। 5:3 बांटेंगे तो 25,000 इधर आएगा साहब, 15,000 इधर आएगा। क्लियर है गाइस? 62,000 हो गए। नेक्स्ट आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे आप? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस बनाएंगे पर्टिकुलर्स XYZ, फिर पर्टिकुलर्स XYZ, बाई बैलेंस BD, जो भी इनकी कैपिटल का अमाउंट है 2,60,000 1,35,000। बाई कैश जितनी भी ये कैपिटल ला रहा है 1.5 लाख रुपए। फिर पुराने पार्टनर्स की बात करेंगे हम। पुराने पार्टनर का सबसे पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, इधर का माल इधर, बाकी कोई जनरल रिजर्व वगैरह है क्या? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके लिए हम जनरल एंट्री वर्किंग नोट बनाएंगे पर यहाँ क्या लिखेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बचेगा तो बटेगा। 40 का रिजर्व है साहब, 40 का रिजर्व है और लायबिलिटी सिर्फ 16 की। लायबिलिटी सिर्फ 16 का, मतलब 40 में से 16 आराम से उठा के दे सकते हो। बचा हुआ 24 आप बांट दोगे किसमें? एक्स और वाई में। पुराना है रिजर्व, पुरानी है बैलेंस शीट, पुराने हैं पार्टनर तो रेशियो भी पुराना होना चाहिए। आगे बढ़े हम साहब। आगे क्या कहानी है? आगे है सर प्रीमियम फॉर गुडविल वगैरह, वो भी रुक जाना है। एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है एसेट साइड में, उसको मत भूल जाना गाइस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मैंने पहले ही बताया था आपको। गुडविल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और इस टाइप की चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। पुराने रेशियो में बांट लीजिए। कितना रुपए है? 16,000, तो 10,000 इधर आ जाएगा, 6,000 इधर आ जाएगा। क्लियर है जी सर? प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए थोड़ा सा रुकना बस। तो गाइस कैपिटल अकाउंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट देखना पड़ेगा। उसके लिए हमें ज़रूरत है कि न्यू पार्टनर का शेयर कितना है।
तो हम थोड़ा सा स्पेस बैलेंस शीट के लिए छोड़ दे रहे हैं ताकि सब चीज़ें फेयर वर्क में ही चले। यहाँ से हम वर्किंग नोट बनाना शुरू करते हैं। पहला वर्किंग नोट है हमारा कंप्यूटेशन, इसके हमारे लिए मार्क्स होंगे। इसका रीज़न क्या है गाइस कि अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो आपने न्यू पार्टनर शेयर प्रॉफिट निकाला कैसे, ये हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहली बात देखो, कौन ये जो जेड है ये कितना किससे ले रहा है पैसा, तो जेड एक्वायर्ड 1/4 इंटू 5/8, 1/4 इंटू 5/8 बराबर 5/40 फ्रॉम, वर्ड आ गया फ्रॉम एक्स। इस फ्रॉम के पीछे तो भागते थे हम, कितना किससे ले रहा है। सिमिलरली फिर जेड एक्वायर्ड 1/3 इंटू 3/8, 3 से 3 काट दो, 1/8 फ्रॉम वाई। तो ये टुकड़े क्या बोलते थे, इतने माइनस कर दो, इतने माइनस कर दो उनके पुराने शेयर में से। तो एक्स का नया शेयर क्या हो जाएगा, पुराना क्या था 5/8 माइनस 5/40, 5/40 5/32 आएगा, 5/32 एलसीएम आ जाएगा 32, 4 5 20, 20 में से 5 गई, 15/32 इसका आ जाएगा न्यू शेयर। नेक्स्ट वाई का नया शेयर, वाई का नया शेयर, वाई के नए शेयर में से 3/8 तेरा है, तू कितना दे सकता है इसको 2/8। तो फिर जेड का न्यू शेयर, सर जेड का क्यों, क्योंकि जेड का अब तक पता नहीं था। इन दोनों टुकड़ों को जोड़ूंगा, ये वाले दोनों टुकड़ों को जोड़ूंगा तब जेड का नया शेयर आएगा। तो 5 + 4 9/32, 5 + 4 9/32, तब निकलेगा हमारा न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो में एक्स का कितना है 15/32, वाई का कितना है 2/8 और जेड का कितना है 9/32। तो 15, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 8 23 और 9 32, 15:8:9 रेशियो आ जाएगा न्यू। अगर आप सेक्रीफाइसिंग देख सकते हो तो इसी का बनना है सेक्रीफाइसिंग, जो क्या आएगा 5:4। फिर भी हम निकाल के देख लेते क्योंकि हमारे काम का है वो। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। एक्स ने कितना किया और वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया। सबसे पहले एक्स का पुराना कितना है 5/8, वाई का पुराना कितना है 3/8, नया कितना है यहाँ से देखो 15/40 और 8/40। एक्स का पुराना कितना है 5/8 और 3/8, नया कितना है 15/40 और 8/40। 40 से करेंगे तो 25 - 15 और 15 - 8, 10/40, 2/40, 7/40, 10:7। एक बार दोबारा देख लेते हैं 5/8 और 3/8, थोड़ी सी मिस्टेक, 15 23 और 9 32 ही तो होंगे। 5 4 20, 3 4 12, 20 में से 15 गए 5/40, 12 में से 8 गए 4/, थोड़ी सी मिस्टेक है हमें बेटा, वो आती है 5:4 ही आना है, तो हम पहले से ही कह के चल रहे थे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया आपका 5:4। अब गुडविल के लिए क्या बजट है, सबसे पहले हमें उसका शेयर कितना था 9/32। सबसे पहले याद रखना आपका शेयर कितना है 9/32, शेयर कितना है 9 थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, देखना आप कैलकुलेशन करके थोड़ी सी 40 ले लिया, 32 है ये सारा। एक बार एलसीएम लेके ढंग से कर लेना स्लोली। सबसे पहली बार उसका शेयर कितना है 9/32। तो जेड शेयर ऑफ गुडविल, पहले उसके शेयर गुडविल कितनी की है, फिर कितना लाया कितना नहीं लाया बाद में देखते हैं। जेड तेरे ऐसे ही गुडविल कितनी बोला, गुडविल ऑफ द फर्म बताओ कितनी थी। तो गुडविल ऑफ द फर्म थी 1,60,000, 1,60,000 का उसका रेशियो 9/32,
45,000 की गुडविल थी। क्लियर है? या तो ये कैश में लाता था या तो ये कैश में नहीं लाता था। कैश में लाता था तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश में नहीं लाता था तो करंट अकाउंट डेबिट। बट अब कहानी है कि इस वाले का 2/5 तो लाएगा, मतलब जेड ब्रॉट इन कैश फॉर हिज शेयर। कितना वो अपने शेयर का कैश में लेके आ सकता? तो 45,000 इंटू 2/5, 18,000 तो ला सकता है एंड नॉट ब्रॉट इन कैश, जिसके लिए हम क्या करते थे? करंट अकाउंट डेबिट। बचा हुआ 45,000 इंटू 3/5 कर लो, या 45 में से 18 गए तो 18,000 के लिए तो आपको कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल बनानी पड़ेगी एंट्री। जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, वो भी बना दो, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। याद है क्वेश्चन किया था आपने, कुछ पैसा अंकल लिख लो उधार पर और कुछ पैसा मैं नगद आपको देकर जा रहा हूँ। इस तरीके से एग्जांपल समझाया था मैंने। 1.5 लाख और 18,000, ये पैसा तो गाइस कैश में लेकर आ रहा है। मतलब बात समझ रहे हो क्वेश्चन में कितना ट्विस्ट है? एक सिंगल क्वेश्चन से तुम 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। 15 क्वेश्चन किए थे गुडविल में, 15 कम से कम किए थे। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन कैश, और नेक्स्ट में लिखोगे जेड्स करंट अकाउंट डेबिट 2x 2y। एक्स के लिए कितनी है? 27,000 रुपये। कितने में बटेगी? कितने रेशियो में बटेगी? सर आप एक मिस्टेक कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मैंने बोला बताओ क्या बनेगी? सर ये प्रीमियम फॉर गुडविल को नहीं डेबिट किया। ओके, तभी एक लाइन छोड़ रखी है ऊपर। भाई ये तो होगा ही होगा, चाहे वो नगद में लाए या ना लाए, डेबिट तो होनी है प्रीमियम फॉर गुडविल या करंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट भी होने। सीधे के सीधे 45 को आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो बांट दो 5:4 में, तो 25,000 इस भाई के खाते में चला जाएगा और 20,000 इस भाई के खाते में चला जाएगा। बीइंग, पर एक दिक्कत होनी है, बताओ क्या? अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। राइटिंग थोड़ी सी दिक्कत कर रही है इस क्वेश्चन में। दिक्कत क्या होगी बताओ? जब हम यहाँ पर ये लिखेंगे ना बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और बाय करंट अकाउंट, तो आप अमाउंट कितना कितना डालोगे ये समझ नहीं आएगा। हाँ, तो आपने रामलीला रचा दी अपने हिसाब से अपनी एक एंट्री बचाने के लिए। ठीक है, ज़्यादा अलग अलग कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट भी निकाल लेंगे, तो 18 का 5/9 करेंगे तो 10 आएगा। इसको तोड़ना है देखो, ठीक है। 10 और 8 15 और 12, 10 और 8 15 और 12 हो गया 25 और 20 45। क्लियर है जी सर। अब बैलेंस शीट ही निकाल लो। कहानी क्या ट्विस्ट क्या बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल ट्विस्ट क्या? आप कुछ पैसा ला रहा है और कुछ पैसा नहीं ला रहा है। 18 ला रहा है और 27 नहीं ला रहा है, 27,000 नहीं लेकर आ रहा है। उसको हमने एडजस्ट किया है करंट अकाउंट से, और जो ला रहा है उसको हमने किया प्रीमियम फॉर गुडविल है। टोटल लगाओ 260 285 3,00,000 3,10,000 3,25,000। 3,25 में से 10 गए 3,15,000। 1,35 1,50 1,70 179 1,73,000 और 1.5 लाख। बैलेंसेस चेक कर लो एक बार। नेट्स करंट अकाउंट डेबिट सही है। 3,15 173 1.5 लाख। चलो साहब, यहाँ तक तो ईश्वर अपने साथ हैं। अब बात करेंगे हम फेयर बैलेंस शीट। सर और कुछ नहीं है वर्किंग नोट में? तो मैं लगता है कुछ और है यार। 15 मिनट के आसपास होने वाली है क्वेश्चन में, 20 मिनट देता है बोर्ड हमें। बट ये क्वेश्चन बोर्ड में एज इट इज़ नहीं आएगा, बट आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है अब तक का। एक सिंगल क्वेश्चन से आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब चारों के चारों 5 कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हो सर। 5 कौन से? अरे एक एक करके सुन लो यार। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना यहाँ पर, क्योंकि नए का दिया ही नहीं है। कॉन्सेप्ट 1 पार्ट एफ लगेगा, न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन। दूसरा पॉइंट गुडविल का एडजस्टमेंट जो मैंने सिखाया था,
वो भी यहीं सीखा। तीसरा कॉन्सेप्ट कौन सा था अपना, याद नहीं आ रहा है। चौथा तो मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट था, पार्ट 2 था। तीसरा एग्जैक्टली आई डू नॉट रिमेंबर क्या था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, चलो वो तो नॉर्मल ही है। इसके अलावा आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कौन कौन सी चीज़ें गुडविल वाली जो एडजस्ट में पार्टनर्स कैपिटल से बिलोंग करती है वो वाली सारी चीज़ें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्पेशली फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक एक करके एग्जाम्पल गेस करते हैं। सबसे पहले बैंक, सर कैश तो दिया नहीं आपने, सारी बातें कैश में लिख ली, कोई नहीं। 29,000 ये 1,50,000 कैपिटल का ला रहा है और 18,000 वो ला रहा है, मतलब 1,68,000 ला रहा है। तो 29,000 प्लस 1,69,8,000, 60, 77, 1,97,000। नेक्स्ट डेटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट थी क्या? सर हमें कैसे मालूम, रिवैल्यूएशन में टिकिंग करते जाओ, डेटर्स नहीं था। डेटर सीधे के सीधे जैसे थे वैसे टीप दो। प्रेमिसिस स्टॉक 1,25 स्टॉक बढ़ा था सर 5,000, स्टॉक नई वैल्यू क्या लिखूंगा 1,30,000। सर प्लस करके नहीं लिखेंगे तो स्टार्टिंग में 55 कर रहे थे। नेक्स्ट प्रेमिसिस, देखो कितना फ़ायदा होता है रिवैल्यूएशन को और बैलेंस शीट को आमने सामने रखने का, बेहद फ़ायदा होता है। प्रेमिसिस 1,50,000 से बढ़ गई 2 लाख रुपये, टिकिंग जरूर करते जाओ। प्रीपेड सैलरी, सर ये क्या है बेटा, अनरिकॉर्डेड एसेट, मैंने कही थी भूल जाओगे आप लिखना है इसको, ऐसे करके समझाया था ना। जितना सरल दिखता है उतना ही कठिन हो जाता है। प्रोविडेंट फंड, ये तो यहाँ का आइटम है ही नहीं, इधर का है। प्रोविडेंट फंड 10,000 रुपये था। क्रेडिटर्स 10,000 से बढ़ गए थे, 50,000 था, 60,000, बस कोई काम अच्छा नहीं हुआ। आउटस्टैंडिंग रेंट फर्स्ट टाइम आया है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। $12,000। आफ्टर दैट एक्स वाई और जेड की कैपिटल। सर एक चीज़ और भूल रहे हो आप, मुझे पता है, अगर आप याद दिलाएं तो ज़्यादा बेटर है। जेट्स करंट अकाउंट याद है, जब दाम आ जाता है तो दाम की तरफ, नहीं आता तो नाम की तरफ 27,000 याद आया तो ठीक है, नहीं तो बैलेंस शीट ना मैच करा के याद आ नहीं जाए। एक्स वाई जेड को बताओ, 3,15, 173। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ, मुझे पता है मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट कराया वाला, जो भी चीज़ें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो भी सारी की सारी बातें करो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है फॉर रिवीजन पर्पज। एग्जाम में नहीं आएगा वो अच्छी बात है, और आ जाए तो हम करे आएंगे यार। छः 50 7 20 यहाँ का तो आ रहा है, यहाँ का और देख लेते हैं एक बार। खुद ही नहीं जोड़ पा रहा हूँ। 31, 2 लाख, 2,10,000, 3,10,000, 3,10,000, 5,10,000, 5,10,000, 5,12,000, 5,12,000, 5,00,000 प्रीपेड से भी 2,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की लाइबिलिटी, तभी क्यों मैच क्यों नहीं कर रहा, जब हमसे ही भूल हो जाएगी तो बालकों से क्यों उम्मीद करें। 16,000 कितने, ठीक है। 6,50, 7,10,000, 7,20,000, 7,36,000, यहाँ का तो आएगा 7,36,000। बैलेंस शीट आ रही है, सही है साहब। 7,36,000। एक बार और टैली कर लेना गाइज, यहाँ का टोटल आंखों से मारा है, बातों से नहीं मारा भी। इसी के साथ गाइज जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन कुछ भी नहीं समझ में तो भी पूछना, जो नहीं समझ में वो पूछना, कैसा लगा वो कैसा लगा वो बताना, ठीक है, क्योंकि बहुत फास्ट कराया अब तक के सारे क्वेश्चन थे, तो बेहद बेहतरीन है, जितनी तारीफ करूँ उस सवाल की वो कम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और नए ढेरों क्वेश्चन के साथ, विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स।
Thank you to all of you. Thanks for your wonderful comments. Makes me more energetic for my work.